जया एकादशी सनातन धर्म में हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 20 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। जया एकादशी के दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करने, व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी के दिन सुख समृद्धि के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। तो जया एकादशी की जो इस साल है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 19 फरवरी को सुबह 8:40 से जया एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक एकादशी रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पारण का समय जया एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा की सामग्री। जया एकादशी के दिन पूजा के लिए विष्णु जी की प्रतिमा होनी चाहिए। फल, फूल, सुपारी, लौंग, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिठाई, अक्षत, दीपक, धूप समेत सभी पूजन सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है। एकादशी तिथि के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर गंगा नदी में या घर पर नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े धारण करने चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए और घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। पूजा के दौरान उन्हें हल्दी, चंदन, दीप, धूप अर्पित करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को शामिल करना ना भूलें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए। आप एकादशी से एक दिन पहले तुलसी दल को तोड़कर रख लें और भगवान विष्णु को खीर, फल, मिठाई का भोग तुलसी के पत्तों के सहित अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा में किन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए? भगवान विष्णु की पूजा में अगस्त का फूल, माधवी और लोद के फूल का उपयोग नहीं किया जाता। इसे भगवान पसंद नहीं करते। इसके साथ ही विष्णु जी की मूर्ति पर अक्षत, चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अधिक मास हो तो भगवान की पूजा के दौरान इन बातों का तो विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग का शौक है। उन्हें मुनक्का, शहद, चना दाल और केले बहुत पसंद हैं। शिव के विपरीत जो योगी होने के कारण उन्हें जो भी कुछ अर्पित किया जाता है उससे संतुष्ट रहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा विस्तृत भोजन के साथ की जाती है, जिसमें 56 प्रकार के पके और कच्चे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। भगवान विष्णु को केला बहुत प्रिय है। उन्हें नैवेद्य में केला होना बहुत जरूरी है। श्रीफल, फल और फूल के साथ श्रीफल चढ़ाने से लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा एकादशी के दिन की जाती है और अगर आप एकादशी के दिन कुछ टोटके कर लेते हैं तो बिगड़ी किस्मत बन जाती है और मनोकामना आपकी होती है पूरी। सनातन धर्म में एकादशी तथा पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट कर अखंड पुण्य देता है। इस दिन को तंत्र शास्त्रों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वर्ष में 12 महीने होते हैं और इनके नाम चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 अलग अलग एकादशियां आती हैं। इस तरह वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित की गई है, इसलिए इस दिन उनके ही निमित्त उपाय किए जाते हैं। अगर आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इस तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकल जाएं। ऐसा करने से आपका बहुत दिनों से
लंबित जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है वह पूर्ण हो जाएगा। एकादशी का व्रत करें और उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें बूरा और देसी घी मिलाकर भर दें। फिर इस नारियल को वापस बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले बूरे और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आप एकादशी के दिन जरूर करें। अगर आप जल्द नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं और बिजनेस में नए अवसर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली और कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जल्दी प्रमोशन मिलता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु को नारियल और बादाम का भोग जरूर लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा आपकी पूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि किसी दंपत्ति के संतान नहीं है तो आप इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप आपको इस दिन से जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला 108 बार जाप करने से शीघ्र संतान होने का योग बनता है। मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तवा महे शरणम गतः। इस मंत्र को एकादशी के दिन 108 बार जरूर जपें। शीघ्र संतान प्राप्त होने के योग बनते हैं। दर्शकों, आपको अगर यह जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।